is Nidhi Pandey here. I hope you are doing very well. So in today's class we are going to discuss how to continue our conversation in English. As you all know कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो कर लेते हैं और मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी कॉन्वर्सेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है मेरी लास्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू रखते हैं इंग्लिश के अंदर। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने आपको पहले भी बताया अभी भी बता रही हूँ, कभी भी आप किसी टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर रहो कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं बताना चाहूंगी कि आप लोग उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करो। देखिए, आप एज ए कैंडिडेट बैठे हो कहीं पे, मैं मतलब एज मैं पार्ट थी अपने इंग्लिश डिबेट में अपने स्कूल्स में, तो वहां पे क्या होता था ना कि एक डिबेट कर रहे हो आप, ठीक है, एक कंपिटिटर बैठे हो आप और आपके सामने दूसरा कैंडिडेट बैठा है, तो वहां पे ना आप लोगों को सोचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते। तो अगर आप डिबेट स्टार्ट करते हो ना तो वो आपको पहले आपका टॉपिक बता देंगे, उसमें आपसे वो कहेंगे कि आप 2 मिनट ना सोच लो, आपको जितना सोचना है आप 2 मिनट तक दोनों पार्टीज को देते हैं वो सोचने के लिए। उसके बाद जब आप 2 मिनट बाद आपका जब वो इनिशिएट होगा आपका वो कॉम्पिटिशन जो है, उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होगा आपके सोचने का, कुछ भी नहीं। डिबेट में तो ऐसा होता है, बट एज ए स्पीकर आप कहीं पर भी बोल रहे हैं अपने टॉपिक को तो वहां पे भी वो आपको समय देते हैं। ठीक है, वहां पे भी अगर आप एज ए स्पीकर लेक्चरर बोल रहे हैं तो आई कांट से, बट अगर आप एज ए स्पीकर बोल रहे हो तो वहां पे वो लोग आपको टाइम देते हैं कि आप सोचो, उसके बाद आपको कंटिन्यू बोलना है। बट हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अपने कॉन्फिडेंस को शो करने का एक तरीका आपको बताना चाहूंगी कि जब भी एज अ स्पीकर आप कोई सा भी टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पे आप लेक्चर दे रहे हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी टॉपिक को कंटिन्यू करो, पहले तो आपको उस टॉपिक के बारे में फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो यू शुड डायरेक्टली डिनाई कि मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकती। बिकॉज अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है तो आई कांट से कि आप उस टॉपिक को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मेरी एक आप कह सकते हो स्टेप और एक आप कह सकते हो कि प्रोसेस है कि आप उस टॉपिक को एटलीस्ट माइंड अपने स्पिट करके आप उस चीज को थिंक करके उस टॉपिक के बारे में अच्छे से उसकी जानकारी लो, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा कि अगर कभी भी आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भूल जाते हैं या फिर आपके माइंड में वो टॉपिक नहीं आ पा रहा है एनी हाउ, तो अगर आप बीच में, हाँ मेरा क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम लंबे समय तक अपने टॉपिक को कंटिन्यू रख सकते हैं, राइट। तो ये चीज मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगी। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे इन बिटवीन कि आप इस चीज को भूल रहे हो अपने टॉपिक को या आपके माइंड में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उस समय आपको एक पॉज लेना चाहिए शांति से। आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज में देखा होगा, जो बड़े बड़े इंटरव्यूअर्स होते हैं और इंटरव्यूज होते हैं, तो इंटरव्यू जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है, अगर उसको कुछ भी माइंड में नहीं आता तो वो पूछता है मे आई टेक फ्यू सेकंड्स एंड ऑल। दिस इज व्हाई कि वहां पे जो माइंड में स्टक होता है ना वो चीज कहीं ना कहीं बाहर आती है और वो उस माइंड वो चीज आपके माइंड को शांत करती है, राइट। तो आज की क्लास का मेरा मोटिव यही है कि आप एक कंटिन्यू कैसे रख सकते हो किसी भी टॉपिक को। हमारा सेकंड स्टेप ये कहता है हमसे कि आप कभी भी किसी के सामने अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं, अगर आप उसके मिडिल में कुछ भी भूल जाते हो या फिर आपके माइंड से कुछ चीज नहीं स्किप कर जाती है या फिर आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आपको कंटिन्यू बोलते नहीं जाना है। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, लिखना नहीं इंग्लिश में कि हाँ पेपर में नहीं आ रहा तो कुछ भी लिखा उस टॉपिक से रिलेटेड जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए या फिर आपको इंग्लिश में अच्छे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोगों के पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा नहीं होता। तो एक चीज आपके पास मेरे पास सेकंड ये रहता है, आप थोड़ा सा टॉपिक पे पॉज लीजिए और सामने वाला आपका जो भी स्पीकर है, जो भी आपका लिसनर है, उससे कहिए कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो भी है। मतलब आप ये कॉन्फिडेंस का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिखता है, यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, कि आप डायरेक्टली अपने आप को होल्ड ऑन कर पा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल कि हाँ इस चीज में मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इसको कॉन्फिडेंस शो करना कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप मेरी बात अपने माइंड में रखना कि आप कभी भी किसी चीज को भूल जाते हैं मिडिल में वाइल स्पीकिंग, तो आप लोग हमेशा इस चीज को एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म की तरह या फिर एक बहुत बड़ी बात की तरह इसको ट्रीट नहीं करोगे। जस्ट अ नॉर्मल थिंग, जस्ट टेक मे आई टेक फ्यू सेकंड्स, मे आई टेक फ्यू मिनट्स, जस्ट लाइक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, राइट। तो हाँ, एक टॉपिक उठाते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और कल मैं लाइव आऊंगी, एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे बढ़िया से। तो सारे मेक श्योर करना कि 6 बजे तक, कल संडे है, कल 6 बजे तक सारे लाइव मिलेंगे। एक बार जो भी चैनल देख रहे हो पहले जाके एक बार सेशन को लाइक करके कमेंट ड्रॉप कर दो, आई विल कम टुमारो। तो मैं उस अकॉर्डिंग सेशन रखूंगी
जिस अकॉर्डिंग आपको टाइम सुटेबल होगा। तो आप मुझे एक बार टाइम भी कमेंट कर देना। बेसिकली मेरी माइंड में अभी 6 कुछ चल रहा है, 6 PM, तो देख लेना, उस अकॉर्डिंग आप बता देना, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक टॉपिक उठा के देखिए, मैं सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ आपको तरीके बताऊंगी। कुछ तरीके क्या बताऊंगी, आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप लोगों को खुद से ही इंग्लिश स्पीकिंग करने का एक मौका आप कह सकते हो। देखिए मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस की जरूरत है। आपको सिर्फ एक डेली, आपका डेली टास्क क्या होना चाहिए, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग रियल में सीखना है तो आपका डेली टास्क होना चाहिए। ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये मैंने खुद अपनाया है, मैंने इस पर खुद काम किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम FA जाते थे, मैं FA से पढ़ी हूँ, FA से ग्रेजुएटेड हूँ इंग्लिश में, तो वहां पे हम क्या करते थे ना, एक टॉपिक लेते थे, कोई सा भी एक टॉपिक, वो कोई सा भी हो सकता है। आपको मैं बता रही हूँ, आप अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में, कोई सी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो अगर आप, तो आप उसमें से कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका सब्जेक्ट में रिवीजन हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठाओ, उस पर 1 घंटा किसी से भी चर्चा करो। आपके घर में भाई होंगे, बहन होंगे, कोई भी होगा, कोई भी इवन छोटा भाई बहन है, उसके साथ बातें करने लग जाओ उस टॉपिक पर। वो हिंदी में बोल रहा है, मतलब उसे अगर वो हिंदी में बोल रहा है बोलने दो, बट आप उस टॉपिक पे उससे चर्चा करो, आपको इससे कॉन्फिडेंस आपका अपग्रेड होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट में बता रही हूँ, तो ये काम आप मेरा कर सकते हैं। आप अपना आधा घंटा 15 मिनट ये काम डेली किया करो, डेली, जिससे आपका भी एक रिवीजन, उस टॉपिक से रिलेटेड बोलोगे तो आपका रिवीजन होगा और आप उस टॉपिक को ना मतलब अपग्रेड भी कर पाओगे, आप अपने आप को भी अपग्रेड कर सकते हो, राइट। एक दूसरी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, दिस इज द, आप कह सकते हैं ये तो आपका पहला काम हो गया कि आप एक डेली टास्क रखो, छोटा सा स्लॉट रखो कि इंग्लिश मुझे इंग्लिश तो बोलना ही है। मेरा आज का टास्क है कि इस टॉपिक को मैं 15 मिनट 20 मिनट तो मैं अपनी इंग्लिश स्किल्स में मैं दूंगा ही दूंगा। दिस इज माई वर्क टू डू कि आपको 20 से 30 मिनट, मतलब हार्ड टू हार्ड 20 मिनट, इससे ज्यादा आप किसी टॉपिक पे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। तो आप एक स्किल्स पे इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, इट कैन बी, मतलब इतना आप अफोर्ड कर सकते हो। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आप सभी से, ये तो आपका एक काम होगा डेली टास्क। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो ना, टेंस को रिवाइज एक बार जरूर करा करो, और ये आपको सिर्फ 2 से 3 दिन में आपका बहुत काम हो जाएगा अगर आप टेंस को रिवाइज करते हो। देखिए टेंस एक बहुत बेसिक चीज है इंग्लिश स्पीकिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक पार्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा उसको डीप में पढ़ो, मैं ऑलरेडी क्लास नंबर 2 में इन सब सारी चीजों को क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को एक टेंस के थ्रू स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने 5th क्लास में टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था, 5th क्लास में पढ़ के उसे छोड़ दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसके बाद डायरेक्टली मैंने FA में क्लासेस ली इंग्लिश की, वहां पे वो मेरे सब रिवाइज हो गया। तो एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद आप अपनी डेली लाइफ में जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं उनको करना कंटिन्यू करो, उससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के काफी सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो एक टॉपिक पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट है, डेली एक टॉपिक उठाओ, डेली का टास्क रखो, एक टॉपिक लो, उस पर बातचीत करो। तो आज की क्लास में मेरा बहुत ज्यादा कुछ मोटिव नहीं था आप सभी को समझाना, बस मेरा एक ही था कि आप किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन आप कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि आपका ये जो कॉन्फिडेंस है यही आपको आता है, आपको नहीं आता है वो बात की बात है, बट आप जो कॉन्फिडेंस पेयरिंग कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां पे आप, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको आता है या नहीं आता है बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो तो करता है, वो सेकेंडरी चीज है, बट जो प्राइमरी चीज है वो आपको कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर होना चाहिए बिफोर द स्पीकिंग, राइट। तो ये चीज मैंने आपको 2 से 3 चीजें आपको बताई है कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को, मतलब आप नहीं बोल पा रहे उस चीज को मिडिल पार्टीशन में रुक के किस तरीके से आपको अपने टाइम को और अपने कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखना है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई किस तरीके से आपको अपने डेली टास्क के थ्रू एक टॉपिक उठाना, 15 से 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली उस पर देना है, ठीक है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है पर आपको देना जरूर है। और थर्ड, आपको अपने टेंसेस को हफ्ते में एक बार, उससे ज्यादा नहीं। आई नो कि आप लोगों की ये जो हायर एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप लोग हार्ड टू हार्ड आप मतलब दिन में 20 मिनट सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ऐसी हो जाएंगी जैसे आप लोगों ने कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से क्लासेस ली हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज की क्लास का मेरा मोटिव ये था कि मैं आप सभी को एक कॉन्वर्सेशन के बीच में आप कभी रुक ना पाए उसका टिप बता सकूं और तरीका कह सकते हो आप। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो अब हम कल मिलते हैं, एक टॉपिक उठाएंगे, उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे लाइव सेशन में। तो आप लोग मुझे एक बार टाइम कमेंट कर दीजिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो कल मिलते हैं, एक कॉन्वर्सेशन करेंगे बैठ के, एक टॉपिक उठा के लाइव सेशन में।
सो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स एंड प्लीज शेयर एज वेल टू योर फ्रेंड्स, पीयर्स एंड क्लासमेट्स। एंड कल मिलते हैं फिर एक नए लाइव सेशन में जहाँ पे हम सारे के सारे